रोजाना सुबह 9 बजे जयसिंह सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा राजस्थान जीके की क्लास सबसे पहले देखने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं जयसिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से मैं 9 बज चुके हैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं और बिल्कुल हम अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जहां पे हमने टॉपिक को छोड़ा था। हम संभागीय व्यवस्था की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की जानकारी पढ़ी, उसके बाद में जोधपुर संभाग पढ़ा, अगले टॉपिक में बीकानेर और अजमेर संभाग की बात की थी, उसके बाद में उदयपुर और जयपुर संभाग की बात हम कर चुके थे और अब हम अगला जो संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे जिसमें हमने क्षेत्रफल और जनसंख्या की भी बात की थी। अब हमारी जो व्यवस्था है वो अगला जो संभाग है जिसमें हम कोटा और भरतपुर संभाग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये कोटा और भरतपुर संभाग की अगर अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ विस्तार से हम आपको तो बिल्कुल मैं आपके सामने फिर से 9 बज चुके हैं, फिर प्रस्तुत हो चुका हूँ और मैं आपसे बिल्कुल जो फेसबुक पेज को आप देखते हो तो उसे लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें और ये जो भी टॉपिक मैं प्रारंभ करता हूँ उसको शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें और ये देखने के बाद में आपको पूरा सारांश समझ में आएगा। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है संभागीय व्यवस्था, जिसमें ये अंतिम जो पार्ट है जिसका अपन कोटा और भरतपुर संभाग की बात करेंगे, इससे पहले के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को भी आपको जरूर एक बार देखेंगे। देखने के बाद में आपको पूरा संभागीय व्यवस्था क्लियर हो जाएगा। और जो वर्दी यूट्यूब चैनल पे मेरे विद्वान साथी जो नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी को दबाना भी ना भूलें। मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूं कोटा संभाग को और जिसकी अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोटा संभाग की। किसकी बात करते हैं? कोटा संभाग की। और इस कोटा संभाग को हम संपूर्ण पृथ्वी यानी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले राजस्थान का एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम राजस्थान का एक मानचित्र बनाया और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कोटा जो है यहाँ पे है और ये कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे क्या है स्थित है। और कोटा संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें से एक तो स्वयं कोटा, एक आपका आ गया छोटी काशी जिसे अपन लोग बोलते हैं बूंदी, और एक आता है मसालों की नगरी अर्थात कौन सा? 12, और एक आ जाता है आपका कौन सा? झालावाड़। इस प्रकार से राजस्थान के ये 4 जिले आ जाते हैं कोटा संभाग में, जिसमें कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। अब देखिए, यहाँ पे अपन 2 बातें कर रहे थे। इस कोटा संभाग में कुल जिलों की संख्या तो कितनी है? 4 है, जिसकी बात हम कर चुके, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। देखिए, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, 12 को मसालों की नगरी के नाम से जाना जाता है, बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और अपनी राजस्थान का नालंदा किसको कहा जाता है? कोटा। वैसे नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है, जहाँ बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोटा संभाग की और इसकी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे थे। कोटा संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4। इसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक सीधा सा ही आता है। जैसे अपन बात करते हैं बाबू को झाला दे, बाबू को झाला दे। अगर आप इसको 2 बार बोलोगे तो मेरे साथ ये क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल बाबू को क्या करना है? बाबू को झाला देना है, जिससे अपने ये 4 जिले आ जाएंगे कोटा संभाग में। इससे पहले हमने जोधपुर संभाग की बात की थी तो जोशी का जापा पाली में बाजे। बीकानेर संभाग के लिए बिग चूहा पड़ा था, जो आपको पहले वाले वीडियो में आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को देखने की भी जरूर कोशिश करेंगे। अपनी नोटबुक को हमेशा आपको साथ में रखना है। अब देखिए, यहाँ पे अजमेर संभाग की हमने बात की थी अभी न टोक। उदयपुर संभाग के लिए हमने बात की थी उदय व प्रताप रांची में डूबा और जयपुर संभाग के लिए हमने बात की थी अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना। अब हम बात कर रहे हैं कोटा संभाग और इस कोटा संभाग में हम बात कर रहे हैं बाबू को क्या देना है? झाला देना है। और जैसे ही मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ करवाया तो थ्योरी के अंदर आप बिल्कुल बता सकते हो, इस बा से तो क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा, इस बू से क्या आ जाएगा? आपका बूंदी आ जाएगा, इस को से क्या आ जाएगा? कोटा आ जाएगा और झाला से क्या आ जाएगा? झालावाड़। ये बात हमारी हो चुके। यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है
बड़ी कांसी किसे कहा जाता है? तो बड़ी कांसी गलताजी को, या फिर मंकी वैली किसे कहा जाता है? गलताजी। जबकि छोटी कांसी किसे कहा जाता है? बूंदी को। और यहाँ मसालों की नगरी किसे? बारा को। और इंडिया जीके में मसालों की नगरी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़ ये कौन से संभाग में आ जाते हैं? टोटल 4 जिले कोटा में। अब इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं? विशेषताएं की क्या करते हैं? बातें करते हैं। और विशेषताओं की अपन संपूर्ण जानकारी को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले इस कोटा संभाग को हाड़ौती का क्षेत्र या हाड़ौती का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का क्या कहा जाता है? पठार भी बोला जाता है। इस हाड़ौती के पठार, बाकी कोटा, बूंदी और बाला और झालावाड़ के मिले हुए क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। बिल्कुल, अगर अपन बात करें, बाकी ये हाड़ौती का जो पठार है वो यहाँ तो अगर अपन इंडिया जीके का मानचित्र बना के देखेंगे तो एक तो अरावली पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य, और एक बीच में विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य कौन सा पठार करता है? हाड़ौती का पठार करता है। तो यहाँ हाड़ौती, बाकी हाड़ौती का जो क्षेत्र या हाड़ौती का जो प्रदेश है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का मिला हुआ क्षेत्र क्या आ जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। जैसे अपन बात करें सीकर, झुंझुनू और चूरू, इसको अगर मिले हुए क्षेत्र को अपन लोग क्या कहते हैं? शेखावाटी। और सीकर और झुंझुनू की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी। और उसी में अगर नागौर का कुछ भाग मिला दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? बागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें अपन एक नया टॉपिक लेंगे और उसके अंदर राजस्थान के प्राचीन जिलों के नामों की भी बात करेंगे और राजस्थान के जिलों के उपनामों की भी क्या करेंगे? बातें करेंगे। जिससे और राजस्थान के प्रमुख जो प्राचीन या प्राचीन जो व्यक्ति हैं उनकी भी अपन संपूर्ण जानकारी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो एक तो इसे हाड़ौती का क्षेत्र या हाड़ौती के पठार के नाम से भी कहा जाता है, और ये विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला को जोड़ने का क्या करता है? कार्य। क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला से राजस्थान की 2 प्रमुख नदियां जो 12मासी नदियां हैं, एक तो चंबल नदी का उद्गम भी विंध्याचल पर्वतमाला में जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है, और इधर विंध्याचल पर्वतमाला में महंद झील के समीप एक अमजूरा या अमरेरू नामक स्थान है जहां से माही नदी का उद्गम होता है, और राजस्थान में उसका प्रवेश होता है खादू गांव बांसवाड़ा, और चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ के भी 84गढ़ नामक स्थान पे। तो इसकी पहली विशेषता तो हमें पता चली। दूसरी विशेषता की अगर अपन बात करें तो वो आ जाती है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा है? कोटा है। तीसरी विशेषता की बात करें तो वो आ जाती है सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कौन सा है? कोटा है, जिसकी अपन बात करेंगे। एक आता है न्यूनतम आंधियों वाला संभाग। ये न्यूनतम आंधियों वाला संभाग तो भी कौन सा है? कोटा है। बिल्कुल, अगर अपन चर्चा करें, एक आता है सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। तो यहाँ सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा। न्यूनतम आंधियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। और हाड़ौती का क्षेत्र या हाड़ौती का प्रदेश भी किसे कहा जाता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरे क्वेश्चन जो है इसी में आते हैं। बाकी अगर हम कोटा संभाग की अगर बात करें तो इसमें एक तो बात आ जाती है क्षेत्रफल और एक आ जाती है मेरे भाई जनसंख्या। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से तो क्या है? सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे छोटा, अर्थात इसका कौन सा स्थान आता है? 7वां। जबकि क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा आ जाता है? 6ठा आ जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, दूसरा सबसे बड़ा बीकानेर, तीसरा सबसे बड़ा अजमेर और चौथा सबसे बड़ा उदयपुर और 5वां कौन सा आ जाता है? जयपुर। और 6 नंबर पे कौन? कोटा।
और 7 पे कौन सा आ जाता है, भरतपुर। अगर हम बात करें तो ये अपना कौन सा संभाग था, कोटा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको मैं बता देता हूं और आप अपना कार्य करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि कोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका स्थान कौन सा है, 6। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, 7वां। और ट्रिक की बात करें तो बाबू को झालादे, बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़, इन चारों जिलों के मिले हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार या हाड़ौती का क्षेत्र। और हाड़ौती का क्षेत्र विंध्याचल पर्वतमाला जो मूलतः एमपी में है और अरावली पर्वतमाला को जोड़ने का क्या करते हैं, कार्य। बाकी हम अरावली पर्वतमाला को यहां देखेंगे तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में क्या करता है, विभाजित। उसी प्रकार से भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला भी कौन सी है, विंध्याचल पर्वतमाला है। और जबकि भारत के मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी है दोबगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1350 और सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत वो क्या है, स्थित है। अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, जबकि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर है। जबकि राजस्थान की 2 बारहमासी नदी है जिसकी चर्चा मैंने अभी की है, एक चंबल है और दूसरी कौन सी है, माही। और बाकी सभी नदियां क्या है, बारहमासी। बाकी नदियां राजस्थान में जब अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो राजस्थान में जब नदियों को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे, जिसमें एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, एक अपन आंतरिक प्रवाह के बाद में बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर। बाकी तो आपको पता है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी हो गया, सर्वाधिक वर्षा वाला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वर्षा वाला, तो न्यूनतम वर्षा वाला जोधपुर संभाग। न्यूनतम आंधियों वाला संभाग कोटा, तो सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, कोटा, तो न्यूनतम आर्द्रता वाला कौन सा आ जाएगा, जोधपुर संभाग। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे वर्षा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़ में। औसत वर्षा की अगर अपन बात करते हैं तो औसत वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो औसत वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, बांसवाड़ा। और राजस्थान में कौन से स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उसमें अगर स्थान विशेष आ जाए तो कौन सा आ जाएगा, माउंट आबू, जहां सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा। तो स्थान विशेष पूछे तो माउंट आबू, औसत वर्षा सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा, और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछे तो वो कौन सा आ जाता है, झालावाड़। और राजस्थान में वर्षा के औसत दिनों की संख्या, तो औसत दिनों की अगर संख्या की कोई बात करें तो वो औसत दिनों की संख्या कितनी है, 29। और राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा का। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के द्वारा होता है, जिसके कारण उसका मानसून का प्रवेश कहाँ होता है, झालावाड़ में होता है। और राजस्थान में यानी राजस्थान में कितने सेमी वर्षा होती है, तो 57.7 सेमी, और लगभग में क्या आ जाता है, 58 सेमी वर्षा होती है। और मध्य जून के अंदर राजस्थान में मानसून का क्या होता है, प्रवेश। जबकि अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण अरब सागर का मानसून कम वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वाधिक। बाकी ये सारी चीजें हम जलवायु का जो टॉपिक आएगा उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा होता है, कोटा संभाग कंप्लीट होता है। जिन विद्वान साथियों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो बिल्कुल ले लेंगे और ले भी लिया होगा। अब हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। उम्मीद करता हूं कि कोटा संभाग आपको बिल्कुल आ गया होगा। केवल आपसे हम इतनी सी विनती करते हैं कि आप जो भी टॉपिक देखो तो उसको लाइक करना कभी भी ना भूलेंगे। और जो विद्वान साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेंगे, जिससे हमारा भी थोड़ा मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा और आपको अच्छे टॉपिक हम समय पे आपको दे पाएंगे और आगे से आगे हमारा कोर्स चलता रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम भरतपुर संभाग की, जिसमें अपन बात कर रहे हैं। मैं कोटा संभाग को यहाँ पे मिटा रहा हूँ और अपन बात करते हैं भरतपुर संभाग की। अब देखिए भरतपुर संभाग की जब बात करते हैं तो यहाँ से सीधे 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी अगर अपन बात करें कि एक तो राजस्थान का एकमात्र संभाग
जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, तो भरतपुर संभाग आ जाता है। अब देखिए अपन भरतपुर संभाग की बात करते हैं। ये लो देखो आपका भरतपुर संभाग आ गया। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये भरतपुर संभाग है कहाँ और भरतपुर राजस्थान के मानचित्र में कहाँ से दर्शाया जाता है। अगर इस कड़ी की बात अपन यहाँ पे करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे, तो यह राजस्थान का जो अपन यहाँ पे बात करें तो इस जगह जो राजस्थान का पूर्वी जिला तो आ जाता है धौलपुर, और धौलपुर से थोड़ा ऊपर की तरफ कौन सा आ जाता है भरतपुर, और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे नया दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग है जो मिट्टी का बना हुआ है, जबकि राजस्थान में 2 मिट्टी के दुर्ग बने हुए हैं, एक भरतपुर और एक राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जिसे हनुमानगढ़ में है बटनेर दुर्ग। तो भरतपुर के बाद में अगर बात करें रेड डायमंड सिटी, तो वो कौन सा आ जाता है धौलपुर आ जाता है, फिर एक आता है डांग की रानी करौली और एक आ जाता है सवाई माधोपुर। अगर अपन बात करें ये 4 जिले भरतपुर संभाग में आ जाते हैं, और राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग भी कौन सा है भरतपुर है, और राजस्थान का सबसे नया संभाग भी कौन सा है भरतपुर है। तो इस भरतपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या तो कितनी है 4 है। अब संख्या का लपड़ा अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या, तो आप क्या बताते हैं 33। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या तो आप क्या बताते हैं 5, जबकि राजस्थान का एक पड़ोसी देश है जिसे अपन क्या बोलते हैं पाकिस्तान। तो राजस्थान के कौन कौन से संभाग, केवल आपको इतना ध्यान रखना है जयपुर संभाग में 5 है, जोधपुर उदयपुर में 6 है, और बाकी सभी में कितने रहते हैं 4-4। तो ये लपड़ा तो आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने जैसे ही भरतपुर संभाग को आपको बताया उसी के साथ आपका जो डायग्राम है वो भी क्या हो जाता है पूरा हो जाता है, और 33 के 33 जिले हम मानचित्र में भर सकते हैं, जिसकी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। अब भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। चलो कोई बात नहीं है, ये 4 आ गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है राजस्थान का सबसे नया संभाग। सबसे नया संभाग जो है वो कौन सा है भरतपुर है, और ये कब अस्तित्व में आया था 4 जून 2005 को, और इस समय जो सीएम थी वो कौन थी वसुंधरा राजे, कौन थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की प्रथम महिला सीएम है। राजस्थान की प्रथम महिला सीएम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो राजस्थान की प्रथम महिला सीएम भी वसुंधरा राजे सिंधिया है, और इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा था झालरापाटन। कौन सा था झालरापाटन। इसका निर्वाचन जो क्षेत्र था झालरापाटन, और ये झालरापाटन जो है वो कहाँ पड़ता है झालावाड़। कहाँ पड़ता है झालावाड़, बिल्कुल। और इस झालरापाटन को घंटियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन कहाँ होता है झालावाड़। बाकी तो हम जब राजस्थान के जिलों का या जिलों की जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक एक जिलों को भी हम अलग अलग से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा और समय के अनुसार आपके। अब देखिए इधर तो सबसे नया संभाग कौन सा हुआ 4 जून 2005 को, सीएम कौन थे वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की प्रथम महिला वसुंधरा राजे सिंधिया। इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था झालरापाटन। झालरापाटन का है झालावाड़, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, और घंटियों का शहर किसे कहा जाता है झालरापाटन को, बिल्कुल। अगर अपन बात करें अब देखिए यहाँ पे कि ये जो अपना प्रैक्टिकल हुआ उसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में केवल सीधा सा आता है बीएससी की कॉलेज धौलपुर में है। बीएससी की कॉलेज कहाँ है धौलपुर में है। तो देखो आपको मैंने बताया बी से तो क्या आ जाएगा भरतपुर, एस से क्या आ जाएगा सवाई माधोपुर, और सी से क्या आ जाएगा करौली, और धौलपुर से क्या आ जाएगा धौलपुर। ये इस प्रकार से 4 जिले आ जाते हैं जो कौन से संभाग में आ जाते हैं भरतपुर संभाग में, जिसकी हम लोगों ने बात की। देखिए इसकी विशेषता की बात करते हैं, और इसकी विशेषताओं की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी विशेषताओं में हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एक तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि राजस्थान का सबसे नया संभाग है। तीसरी अगर बात करें इसका क्षेत्रफल,
अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, 7वां, या फिर सबसे बात करें कोष्टक में तो सबसे छोटा संभाग किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, अपना भरतपुर है। उसके बाद में अगर हम बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या की अगर अपन लोग बात करते हैं तो जनसंख्या में हमारे पास दो चीजें आती हैं, और जिसकी अगर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से इसका जो स्थान है वो कौन सा है, 6, कौन सा है, 6 नंबर। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो छठा सबसे बड़ा छठा संभाग है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, 7वां, जो सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। और इसकी अगर बात करें क्षेत्रफल की तो 18,186 वर्ग किलोमीटर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, वो भरतपुर है, और भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 18,186 वर्ग किलोमीटर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम अगली विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें एक तो कहता है न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने दो क्वेश्चन, तो न्यूनतम लिंगानुपात, जबकि राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है, 928, ये बात भी हमें। उसके बाद में अगर देखें सर्वाधिक और दूसरा क्या आ जाता है, न्यूनतम, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है, डूंगरपुर का, और न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किसका है, धौलपुर का। और धौलपुर का लिंगानुपात है 846 और डूंगरपुर का लिंगानुपात है 995। कितना है, 995, अगर सॉरी 95 नहीं 94, 994। और ये डूंगरपुर, और 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। तो ये लिंगानुपात का लपड़ा भी अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक विशेषता इसकी और है जिसको मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का एकमात्र संभाग, राजस्थान का एकमात्र संभाग, राजस्थान का एकमात्र संभाग जो तीन राज्यों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, 3 राज्यों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें एक तो कौन सा, हरियाणा, एक कौन सा, यूपी, और एक कौन सा, एमपी। इन 3 राज्यों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, जिसकी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे तो आपका कौन सा आ जाता है, हरियाणा, इधर अगर बात करें तो यूपी, और नीचे की तरफ करें तो एमपी। इस एमपी को धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर टच करते हैं, जबकि यूपी को भरतपुर और धौलपुर, और भरतपुर को कौन करता है, हरियाणा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ, राजस्थान का एकमात्र संभाग जो 3 पड़ोसी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, हरियाणा, यूपी और एमपी की भौगोलिक स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां से, तो ये कुछ इसकी छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, और जिसकी अगर अपन बात करें तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें बिल्कुल। ये यहाँ पे मैं दोबारा, भरतपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या 4, सबसे नया संभाग कौन सा है, भरतपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर है। ये कब बना था, 4 जून 2005 को। सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम। इसका निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन अर्थात झालावाड़, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, झालरापाटन को। राजस्थान का एकमात्र संभाग जो 3 राज्यों की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, हरियाणा, यूपी और एमपी को। इसके ट्रिक की अगर बात करें तो बीएससी की कॉलेज कहाँ है, धौलपुर में, धौलपुर से धौलपुर, सी से करौली, एस से सवाई माधोपुर और बी से भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, 6ठा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, भरतपुर है, जबकि यहाँ कुल लिंगानुपात राजस्थान का 928 है, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994 है, और न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा है, धौलपुर 846। अगर इसी कड़ी में भारत की बात
बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात था वो बिल्कुल अगर अपन बात करें तो 942। भारत का कुल लिंगानुपात है 942 और इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो सर्वाधिक तो कौन आ जाता है, केरल आ जाता है और न्यूनतम की बात करें तो कौन सा आ जाता है, हरियाणा 1084 और इसकी है 869। अगर अपन बात करें यानी पुरुषों की यानी यहाँ भारत का कुल लिंगानुपात है 942 है और केरल में कितना है 1084 और हरियाणा में कितना है 869। जबकि राजस्थान का 0 से 6 आयु का लिंगानुपात है 888 और भारत का 0 से 6 आयु का लिंगानुपात है 919। कितना है 919। तो आप ध्यान रखना बिल्कुल इसकी बात करें। और क्योंकि आजकल जो है वो बिगड़ी का नाम क्या है, फैशन है और बिगड़ी का नाम ही आजकल क्या हो गया, विवाह हो गया है। और कई बार हम लोग बात करें तो यहाँ आने वाले समय में हमारे समाज में जो विवाह की दर है जिसकी अगर बात करें लड़कियों की कमी पड़ने की वजह से हम लोगों को तहे दिल से तैयारी करनी पड़ेगी और हमें एक सीट लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा हमारे समाज में जो इज्जत है वो तुम लोग जानते हो कि तुम्हें किस प्रकार से रिजेक्ट किया जाता है। कभी 10वीं की मार्कशीट में नंबर पूछ के किया जाता है तो कभी रिश्तेदारी में या कभी अपने घर की स्थिति को देखकर किया जाता है। पहले तो जमीन को देख के किया जाता था जमीन में पानी है या नहीं है, लेकिन आजकल पढ़ाई के साथ साथ हर प्रकार की सारी चीजें तो बिल्कुल आपको तहे दिल से तैयारी करनी है और सभी चीजों को आपको गौर से देखना है। जो विद्वान साथी जिससे भी जहां से भी आपको पढ़ने को मिले बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद में जहां भी आपको लाइक शेयर और आपको जिस भी चैनल को आपको अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं बिल्कुल अपने इस टॉपिक को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। रोज़ाना सुबह 9 बजे जयसिंह सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा राजस्थान जीके की क्लास सबसे पहले देखने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें।